क्या पिछले पसमानदा मुसलमानों के अलावा बीजेपी की नज़र संपन्न बोहरा मुसलमानों पर भी है? क्या बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव 2024 के पहले संभावित ध्रुवीकरण के बीच मुसलमानों के एक तबके में पैठ बनाने की है? शुक्रवार को मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने से ये सवाल उठने लगे हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के जरिए पूरे देश के मुसलमानों को ये संकेत देना चाहते हैं कि वे या उनकी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश में हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए मशहूर बीजेपी कितनी कामयाब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि वह बोहरा समुदाय को रिझाने की कोशिश में है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी बोहरा मुसलमानों के बीच होंगे। वे 2018 में इंदौर में बोहराओं के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बोहरा मुसलमानों का राजनीतिक महत्व कितना है, सवाल ये है। बोहरा समुदाय की आबादी मुसलमानों में 10% है। वे मुख्य रूप से गुजरात और मुंबई में बसे हुए हैं। महाराष्ट्र के इंदौर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उनकी उपस्थिति सांकेतिक ही है, लेकिन मुंबई में उनकी मौजूदगी ऐसी जरूर है कि वे स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में मुसलमानों की आबादी 20.65% है। मुस्लिम समुदाय का वोट नगर निगम चुनाव में पहले कांग्रेस को मिलता रहा था, जो बाद में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर मुड़ा। साल 2017 के मुंबई नगर निगम चुनाव में 31 मुसलमान नगर सेवक चुने गए। इनमें से 2 कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के थे। शिवसेना में टूट के बाद जो राजनीतिक स्थिति बनी है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ये कोशिश हो सकती है कि वह नरम छवि पेश कर मुसलमानों के बीच पैठ बनाए। शिवसेना ने कांग्रेस ACP के साथ महाविकास अघाड़ी बनाने के बाद मुंबई के मुसलमान मतदाताओं का साथ मांगा था। ऐसे में मुंबई के मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की बीजेपी की कोशिश उसकी चुनावी रणनीति हो सकती है। यदि वह वहां बोहरा मुसलमानों के बीच थोड़ी भी जगह बना पाएगी तो पूरे देश के मुसलमानों को संकेत दे पाएगी। बीजेपी की इस रणनीति का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय के इस वर्ग के साथ उनके संबंध बहुत पुराने हैं। बोहरा समुदाय के लोग गुजरात, खासकर दक्षिण गुजरात में बड़ी संख्या में रहते हैं। सूरत में बोहरा समुदाय की एक बड़ी विश्व स्तरीय बैठक 2012 में हुई थी, तो उसमें राज्य बीजेपी के लोगों को न्योता गया था। राज्य में चुनावी आचार संहिता होने के कारण मोदी उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। यदि बोहरा मुसलमानों के साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रति बीजेपी के रुझान को जोड़कर देखा जाए तो स्थिति साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने पिछले साल अक्टूबर में राज्य के पसमानदा मुसलमानों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक मुख्य अतिथि थे। यूपी सरकार के एकमात्र मुसलमान मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शामिल हुए थे। सैद्धांतिक रूप से भले ही इस्लाम में जाति विभेद ना हो, लेकिन व्यावहारिक तौर पर भारतीय मुसलमानों के बीच जाति विभेद बहुत ही साफ है। उनमें से 80% से ज्यादा पिछड़े समुदाय के हैं, जो हिंदू धर्म के OBC समुदाय से धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बनाने की है। जिस पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वह मुसलमानों को ये संकेत देना चाहती है कि वह उनके खिलाफ नहीं है। पसमानदा और बोहरा समुदाय के जरिए बीजेपी मुस्लिम समुदाय को तोड़ भी सकती है। यदि इसका एक छोटा हिस्सा भी बीजेपी को वोट दे दे तो बहुत ही कम मार्जिन से जीत हार का अंतर होने वाली सीटों पर बीजेपी अपने विरोधियों को मात दे सकेगी। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बड़े नेता मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिल रहे हैं। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले साल सितंबर में दिल्ली स्थित एक मस्जिद जाकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से मुलाकात की थी। उन्होंने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद छोड़ने का आग्रह भी मुसलमानों से किया था। बीजेपी RSS की रणनीति साफ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी। लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का समय बचा है। जल्दी ही इसका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा।